हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल मैथ्स ई ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 8th का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। और इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा डीपली और बेसिक लेवल से अच्छे से समझाऊंगा विद एग्जांपल के साथ में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ आपके चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरफ। तो इसका जो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन सबसे पहले कि अगर मान लीजिए जैसे हमने एक यहाँ लिख दिया क्या कि 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, हमने ये वैल्यू लिखा है। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा क्या है? एक इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। इसे ही हम बोलते हैं इक्वेशन। जब कोई वैल्यू अलजेब्रिक फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जाए या रिप्रेजेंट किया जाए तो वही हमारा इक्वेशन कहलाता है। अब इसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं और क्या क्या साइन है वो हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर x हमारा क्या है? x है वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। और ये इक्वालिटी का साइन है। किसका साइन है? इक्वालिटी का। अब उसके बाद यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल्स 7 प्लस 3। तो 2x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? 10। ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो ये भी एक हमारा इक्वेशन ही है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो हमें मालूम हो गया, लेकिन लीनियर इक्वेशन, भाई हम इक्वेशन अगर चाहें तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 7 लिख देते, तो क्या वो लीनियर इक्वेशन होता? बिल्कुल नहीं होता। तो वहाँ पर लीनियर इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि लीनियर इक्वेशन कि जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो इक्वेशन है उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो वो इक्वेशन हमारा क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है और सबसे हाईएस्ट पावर इसका क्या है? 1 है। जब कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका मतलब ये वाला इक्वेशन हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर हाईएस्ट पावर 2 होता, 3 होता, 4 होता, कुछ भी होता, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। कितना? 1। तो सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का। तो ये टॉपिक जो आप बताने जा रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन लिख दो। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हो।
तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये जितना भी टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको 8th क्लास में अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों के लिए 9th और 10th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से 9th 10th में कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है x + 2 = 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि x + 2 = 3, यानी x + 2 हमारा 3 के इक्वल है। क्वेश्चन का मतलब यही हो रहा। तो यानी कि x के जगह क्या वैल्यू रखें कि जो 2 में ऐड करने के बाद 3 के इक्वल हो जाए। तो भाई यहाँ तो हम बता ही सकते हैं कि x की वैल्यू 1 रख दें तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो है क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा वैल्यू होता तब आप कैसे करते कि भाई यहाँ x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे। तो इसलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। x = क्या हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, ये +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो x = क्या हो गया, 1, यानी यही हमारा क्या है, 1। यहाँ पर अगर x की जगह पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये रहा आपका एक आंसर। ठीक, सेकंड मैं बता रहा हूँ। सेकंड मान लीजिए 2x + 1 = 0 अगर मान लो दिया, तो क्या करेंगे, इससे भी वही x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x = क्या हो जाएगा, 0 - 1। तो x = क्या हो जाएगा, 0 में से 1 सेपरेट करेंगे तो -1 ही आएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा डिवाइड में। तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। ठीक है, इसी प्रकार से एक और देख लो, थर्ड वाला। थर्ड आपका है 2x - 3 = 7। इसको सॉल्व करेंगे, 2x = 7 + 3 हो जाएगा। तो 2x = कितना हो जाएगा, 10। x = कितना हो जाएगा, 10/2। 2 से काट कर दिए तो x = कितना आ गया, 5। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन दिया है तो उससे आप इस प्रकार से सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यही है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका कोई क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन से आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छे से समझाता हूं। मान लो आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो, क्वेश्चन है फाइंड द solution of फर्स्ट ऑप्शन है आपका, मान लो 2x/3 = 8। आप 8 क्या है, 18 कर लो। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, या ऐसे कर सकते हो, 2x ऐसे ही रहेगा = 3 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 × 3। अब x = क्या हो जाएगा, 18 × 3 चाहे कर लो चाहे ऐसे ही लिख दो। ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 9 जा 18, तो x = कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ऐसे एक और कर ले रहे हैं। अभी आपको मान लो हम दे देते हैं 5x + 9 = 5 + 3x। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड में ले लेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड में ले लेंगे, एक मतलब सेपरेट कर लेंगे। तो ये 5x ऐसे ही रहने दो,
ये -3x हो जाएगा इधर आकर के, इज इक्वल्स टू 5, ये ऐसे ही रहने दो, ये 9 इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। 5x में 3x निकाल दिया तो कितना बचा 2x। अब इज इक्वल्स 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन नेगेटिव का आएगा क्योंकि बड़ा वाला नेगेटिव में है। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दो इसको, -4/2 कर देंगे, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक दो और करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, तब आप लोग खुद से भी ट्राई करना। तो आपका 3rd नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका। 3rd में मैं x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15 दे दे रहा हूं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये भी इजी है, x/3 ऐसे ही रहने दो, 7/15, ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसका -1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम ले लो, 15 और 1 का एलसीएम 15 ही होगा, तो यहाँ भी 15 लाना है। तो 1 से 1 जा 7, -15 1 जा 15 अपॉन 15 1 जा 15। अब x/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3 15 में 7 निकाल दिया, -8/15। अब क्या करेंगे, फिर वही कहानी पीछे वाला, इस तरीके से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा -8/15, 3 इधर डिवाइड में तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -8/5। ये आपका आंसर है। देख लो कितना इजी है। अगर आपको ना विश्वास हो तो ये वैल्यू x की यहाँ पर x के जगह रख लो और उसके बाद सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आएंगे, तब आपका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ करेक्ट किया है। तो ये आपका x की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल फॉर्म में हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4th नंबर। 4th नंबर में क्या कह रहा, मान लो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, 15y - 4 फिर -2y - 9 फिर +5 फिर ब्रैकेट में y + 6 इज इक्वल्स 0। अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट ऑफ करो। ब्रैकेट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 का इंटू इसमें फिर इसमें, फिर ये -2 का इसमें फिर इसमें, फिर +5 का इसमें और इसमें, तो इसको 15y हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, -15 4 जा 60, फिर माइनस प्लस -2y हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18, फिर +5 + y मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 5y, फिर +5 6 जा 30, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सीरीज में ले लो, 15y ऐसे ही रहने दो, y को पहले एक साथ ले लो, फिर -2y, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, +5y, अब -60, फिर +18, फिर +30 इज इक्वल टू 0। अब 15 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 13y। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13y, और 13y में अगर 5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 13 5 18,
वाई, ठीक। अब -60 ऐसे ही लिख दो, +80 और +30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 48 इज इक्वल 0। तो 18y, अब माइनस प्लस माइनस यानी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 60 में से 48 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 12। लेकिन यहाँ साइन माइनस का, क्योंकि 48 और 60 में 60 बड़ा है, 60 के सामने नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। इज इक्वल टू कितना, 0। तो 18y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/18। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3। y की वैल्यू यहाँ पर क्या आया, 2/3। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको लीनियर इक्वेशन अगर दिया हो तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, उसको भी उस टाइप के जो क्वेश्चन हम बताएंगे अभी, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो ये 9th 10th के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से देखना। अब मैं क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका, सॉल्व 6x + 1 पूरे का अपॉन 3 है, फिर +1 इज इक्वल टू x - 3/6। ये क्वेश्चन आपके क्लास 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो अगर आप 8th क्लास में ही सीख लो तो क्या गुनाह है, आपके लिए अच्छा ही तो है कि आप 9th और 10th में जब जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन होगा 6x + 1/3, और इसको इधर कर लो, -x - 3/6 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये पूरा इधर आया तो माइनस में हो गया क्योंकि इधर पॉजिटिव में था। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 और 6 कितना आएगा, 3 और 6 का एलसीएम आप चाहो तो ऐसे फैक्टर करके निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट दोनों इवन नंबर है, सॉरी यहाँ 3 और 6 में जो है 6 बड़ा है, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल से कट जाएंगे तो 6 बड़ा है तो 6 ही एलसीएम आएगा, ख़त्म कहानी। 3 2 जा 6, ठीक है। अब हमें यानी कि यहाँ भी 6 लाना है, यहाँ तो है ही ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, 6x + 1 इसे ब्रैकेट में लिखो अपॉन 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा। जितना एलसीएम आया उतना ही डेनोमिनेटर में होना चाहिए दोनों के। तो यहाँ 6 हो गया, तो जब डेनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब -x - 3/6 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू -1 ऐसे ही रहेगा। अब क्या आ जाए, 2 6 जा 12x, फिर +2 1 जा 2, फिर यहाँ पर क्या करोगे, माइनस प्लस -x +3 पूरा ओपन करके एक साथ लिख दिया, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 यहाँ 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। अब इधर 6 डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x + 2 - x + 3
इज इक्वल टू -1 इंटू 6। तो 12x में से एक x ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 11x बचेगा। अब +3 + 2 प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू -6। तो 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 - 5, ये +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 11x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 6 5 11, यहाँ पर माइनस का 11 से 11 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ 1 बचा। तो x इज इक्वल टू कितना बचा, -1। यही आपका आंसर है। अगर इस x की वैल्यू -1 अगर हम रख देते हैं यहाँ पर, तो दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका इस टाइप से जो हमने सॉल्यूशन बताया है, ये सब सॉल्यूशन थे आपके लीनियर इक्वेशन के। तो इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन एग्जाम्पल से कहीं से भी उठा करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्योंकि ये 8th क्लास के साथ साथ आपका 9th और 10th क्लास के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चन करवा देते हैं एक दो, जिससे आपका वर्ड प्रॉब्लम का भी डाउट क्लियर रहे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम का, 2 numbers are in the ratio 8:3. If the sum of the numbers is 143, find the numbers. अब क्या है कि यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि अगर टीचर बोलता है कि ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 2 numbers are in the ratio, मतलब ऐसे लगता है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है, भागते रहते हैं। तो भाग कर रीडिंग नहीं करना चाहिए, एकदम स्लो मोशन में समझ कर रीडिंग करना चाहिए कि इस क्वेश्चन का कुछ मतलब भी है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन बोलता है आपको। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन भी आपको जवाब देता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि उसकी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 नंबर, पता नहीं कौन से नंबर हैं, लेकिन 2 नंबर हैं। कह रहा है कि उन दोनों नंबर का जो रेशियो है 8:3 है। कितना है, 8:3 है। जबकि सम ऑफ द नंबर्स, जो नंबर हमें मालूम नहीं है, कह रहा है उसका सम जो होगा वो 143 के इक्वल होगा। अब फाइंड द नंबर्स, वही नंबर हमें फाइंड करना है कि जो हमें मालूम नहीं है। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, तो सीधी सी बात, जब उन दोनों नंबर का रेशियो वैल्यू हमें मालूम है, तो सबसे पहले हम इन दोनों रेशियो वैल्यू को क्या करेंगे, x के साथ। मान लो हमारा नंबर क्या है, x है। जब हमें कुछ नहीं मालूम है तो x है। जैसे कहते नहीं कि आप जो है एक पैकेट बिस्किट लिए, वो 5 रुपए का था, तो 5 1 जा 5 रुपीज़। अगर 2 पैकेट बिस्किट लेते तो 5 × 2 करते तो 10 रुपीज़। तो वैसे यहाँ पर रेशियो दिया है कि 8 पार्ट यानी 8 पार्ट हैं फर्स्ट वाले नंबर के और 3 पार्ट है सेकंड वाले नंबर के। तो हम x, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा, तो हम सिर्फ x ही मानते हैं कि मान लो वो नंबर क्या है, हमारा x है, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 8x और सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 3x। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द नंबर्स बी 8x and 3x। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने लेट कर लिया। अब कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स, मान लो इन दोनों नंबर का सम, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x
प्लस 3x इज इक्वल टू 143। तो 8 3 कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 143। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 143 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ गया 13। तो मेरे भाई अब तो आप आसानी से दोनों नंबर निकाल सकते हो, यानी 8 इंटू एक्स की वैल्यू कर दो, फिर 3 इंटू एक्स की वैल्यू कर दो, फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाएंगे। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 13 कितना हो जाएगा 104। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड नंबर 3x 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। यही दोनों नंबर हैं हमारे आंसर। जब मैं दो नंबर ही पूछा था, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये। अगर आपको ना बिलीव हो तो कह रहा था कि दो नंबर का सम कितना 143, तो आप ये दोनों नंबर को ऐड कर लो। अगर 143 आ जा रहा है तो इसका मतलब हमारा सही है आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक वर्ड प्रॉब्लम और बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है, कह रहा 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। कह रहा 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स क्या होता है लगातार। कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स क्या होता है लगातार। जैसे कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ये हमारा लगातार है, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म है। 1 2 3 4 5 ये कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म्स हैं। तो कह रहा कि 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स हैं, उन्हें ऐड किया अप टू कितना 51 तक। तो कह रहा है कि उन्हें ऐड करने के बाद कितना आया, सीधी सी बात 51। तो कह रहा है कि व्हाट आर दीज इंटीजर्स, वे इंटीजर्स क्या होंगे, वो तीनों कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूटिव की बात किया लगातार होगा, तो जैसे 1 में 1 ऐड कर दिया 2, फिर 2 में 1 ऐड कर दिया 3, फिर 3 में 1 ऐड कर दिया 4, ये कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म बन रहा। यानी कि 1 आपको ऐड करना है, हर स्टेप के बाद 1 ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें इंटीजर कोई मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट थ्री consecutive integers are क्या होंगे, एक तो x हो जाएगा। फर्स्ट हमने बोला था, मान लो ये 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तब 2 आएगा, तो यानी x में 1 ऐड कर देंगे, सेकंड नंबर आ जाएगा, सेकंड इंटीजर आ गया। अब x प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे, तो यानी x प्लस 2 हो जाएगा। यही हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स होंगे। तो इनको तो मैंने लेट किया है कि पहला x है, फिर 1 ऐड किया, सेकंड आ गया, फिर थर्ड के लिए 1 इसमें ऐड किया सेकंड वाले में, तो थर्ड आ गया x प्लस 2। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर का सम जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस
2 इज इक्वल 51। तो x x x 3x हो जाएगा प्लस 1 2 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 51। तो 3x यहाँ अगर 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1 बचेगा, या कॉमन लेकर मत करो, छोड़ो, कॉमन वाला सिस्टम छोड़ दीजिए। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 माइनस 3। तो 51 में से 3 सेपरेट करो कितना बचेगा 48। तो 3x इज इक्वल टू कितना आया 48। अब 3 से ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 16। तो यानी x इज इक्वल टू आ गया हमारा 16। ठीक, यानी कि फर्स्ट इंटीजर हमें मिल गया 16। कितना 16। तो सेकंड क्या होगा, तो देयरफॉर सेकंड है x प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 16 प्लस 1 17। ठीक, अब नेक्स्ट x प्लस 2 16 प्लस 2 कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो देयरफॉर 3 consecutive integers are क्या हो जाएगा 16 17 18। यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को समझ में आया हो कुछ तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत ढेर सारा प्यार बना करके हमारे पास सेंड करो, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर भी करो, जिससे मेरा भी मनोबल आप लोगों के लिए ऐसे बना रहे। तो आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। तो सो प्लीज़, अगर जितना आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा हम आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे कि वीडियो बनाएं। ठीक है, थैंक यू।